बैट की प्रिपरेशन कैसे करी जाए, हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर ऐसे राइटिंग, कोई आइडियल प्रिपरेशन शेड्यूल है, कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं विच कैन गेट यू स्टार्टेड। वेल यू हैव दिस वीडियो फॉर यू, थर्ड पार्ट फॉर टुडे, द थर्ड वीडियो फॉर टुडे वेयर वी अंडरस्टैंड हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर बैट। तीन चीजें आज हम कवर कर रहे हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यूज, वीडियो ऑलरेडी लाइव है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप डिस्कशंस, वीडियो ऑलरेडी लाइव है। और ये तीसरा वीडियो, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर बैट प्रेप। तीन चीजें हम करेंगे बैट प्रेप में। यू हैव टू राइट फ्रॉम योर माइंड, नॉट फ्रॉम टेम्पलेट्स। ये लाइन क्यों लिखी है, बहुत सिंपल रीजन है। हम लोगों को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक चीज की आदत हो गई है, रटी रटाई चीजें करने की। हम टेम्पलेट्स भी रट लेते हैं, ओपनिंग सेंटेंस भी रट लेते हैं, कोटेशंस भी रट लेते हैं, और वहां जाके उनकी उल्टी कर देते हैं। नहीं करना है, यू हैव टू यूज योर माइंड। दिस इज एन admission essay for the top P schools in India. It's not a joke. So you have to use your mind. कैसे करोगे, किन स्किल्स पे काम करोगे? पहली चीज, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तुम्हारे को एक क्रिटिकल रीजनिंग माइंडसेट डेवलप करना है, जहां पे तुम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सको, सही से उनके बारे में बात कर सको, बता सको कि ये मैं बोलना चाहता हूँ। सो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलप करना। ये स्टेप 1 है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे थॉट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ये मैं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट चीज, बैलेंस पर्सपेक्टिव्स। एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेनी, नहीं ये बात बिल्कुल सही थी, नहीं ये बात बिल्कुल गलत थी। एसेज जनरली टेस्ट करते हैं क्या तुम दोनों साइड्स आर्गुमेंट के देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, और फिर एक बैलेंस्ड लॉजिकल आउटकम प्रोवाइड कर सकते हो। क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक शुड नेवर लीव योर एसे। वो तो गारंटीड है ही है, बट उसके साथ साथ बैलेंस पर्सपेक्टिव भी। और नेक्स्ट, ऑथेंटिक वॉइस। रटी रटाई चीजों की बजाय तुम्हारे ओरिजिनल थॉट्स जो तुम उस पर सोचते हो, क्या तुम वो प्रेजेंट कर सकते हो? कैन यू बी योर सेल्फ रादर देन जस्ट बीइंग अ टेक्स्ट बुक हु मटर्स आउट थिंग्स विच हैव बीन मेमोराइज्ड। हम मेमोराइज्ड मैकेनिकल रोबोट नहीं बनना चाहते ऐसे राइटिंग में। हम एक लॉजिकल थिंकिंग बीइंग बनना चाहते हैं। इसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी दूं तो तुम्हें एक वकील बनना है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लोअर कोर्ट्स में नहीं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे आर्गुमेंट्स बहुत लॉजिकल होते हैं, वहां पे, लोअर कोर्ट्स में भी होते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लेवल ही कुछ और है। वहां पे तुम दलील पेश कर रहे हो और जज कौन है? बी स्कूल, जो तुम्हें जज कर रहा है। तो अगर लॉजिक नहीं दोगे तो तुम्हारी दलील एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। सो दैट इज समथिंग दैट यू गॉट टू डू। अब इसके साथ साथ तुम क्या करोगे? हॉलो आर्ग्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए, घिसी पिटी बातें बार बार रिपीट नहीं करोगे। इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा कंटेंट। बार बार बोला जाता है जीडीपीआई वैट पेप में, कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज किंग। इसलिए कंटेंट किंग होता है क्योंकि आपकी आर्ग्यूमेंट्स हॉलो ना हो। अगर तुम्हें चीजें दुनिया के बारे में पता ही नहीं है तो तुम कुछ लिख ही नहीं पाओगे, कुछ लिख ही नहीं पाओगे। तो तुम वही चीजें बार बार दो चार बातें रिपीट करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, बहुत खोखले से दिखोगे, राइट? पर्सनल एग्जांपल्स बताओ अपने एक्सपीरियंसेस में, जब तुमने वो चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सपीरियंस करी हो, तुम उनके बारे में बात कर सकते हो। अगर कोई इशू कॉम्प्लेक्स हो तो तुम उसमें बता सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स इशू है, इसकी लिमिटेशंस है, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए है। लैंग्वेज सिंपल और डायरेक्ट रखो, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स से ऐसे अच्छा नहीं होता। एक चीज याद रखना, वोकैबुलरी से वर्ड ऐसे नहीं अच्छा होता है। मोटे मोटे वर्ड्स यूज करने से तुम शशि थरूर बन जाते हो, तुम एक लॉजिकल इंडिविजुअल नहीं बन पाते हो। हमें लॉजिक चाहिए, वहां पे हमें कन्विंस करना है अपनी बातों से। सो जेनेरिक एसेस जो साउंड सेम करते हैं घिसी पिटी बातों में, हम उनमें नहीं घुसेंगे। हम टेम्पलेट ओपनिंग्स इन टुडेज फास्ट पेस वर्ल्ड, वही सेम घिसी पिटी लाइनें बार बार याद करके रट के नहीं करेंगे। हम यूनिक ओपनिंग्स लाएंगे। वोकैबुलरी, मिरियड, प्लेथोरा, बड़े बड़े शब्दों को ऐसे के अंदर फेंकना, इनको बोलते हैं वर्ड्स फेंकना। ये हम नहीं करेंगे, हम लॉजिक पे डिपेंड करेंगे। और औरों से सीखी सिखाई बोरोड ओपिनियंस यूज करने की बजाय अपना दिमाग यूज करेंगे। जब आप अपना दिमाग यूज करते हो तो फंडामेंटली ऐसे में एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है। ऐसे अपने आप खुद ब खुद स्ट्रक्चर हो जाता है। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर हेयर, क्योंकि तुम लॉजिक से बात कर रहे हो तो स्ट्रक्चर अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। अगर बात इलॉजिकल होएगी तो इधर उधर भागोगे, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। लॉजिक से बात करोगे,
एसेस को अब से ही एक गांठ बांध लो इस बात की कि ये क्रिटिकल रीजनिंग है, यहाँ पे तुम इसको रीजन कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट चीज, अपने राइटिंग के पैटर्न्स को देखो, ऑब्जर्व करो, रियलाइज करोगे। इसमें एक तुम एक सिंपल सा हैक दे सकता हो, अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे लिखो और चैट जीपीटी बबुआ को बोलो कि भाई तुम्हें बता दे कि तुम्हारे क्या राइटिंग पैटर्न्स हैं और तुम्हारे कंसिस्टेंट फ्लॉज क्या है। यहाँ पे एआई हेल्प कर सकता है, प्रोडक्टिवली यूज करो। सिर्फ एआई से वही मैसेज मत लिखवाओ कि गर्लफ्रेंड को क्या भेजूं जिससे मैं अच्छा लगूं, या जिसको पटाना है उसके लिए अच्छे मैसेजेस लिखवा दो, इसके लिए एआई मत यूज करो। अपने राइटिंग पैटर्न्स एस्टैब्लिश करो, अपनी ओपिनियन फॉर्मेशन करो, किसी भी टॉपिक पे तुम्हारा ओपिनियन क्या है, अगेन एआई को यूज करो। उस टॉपिक के ऊपर एआई को बोलो मुझे ओपिनियंस बताए फैक्ट्स के साथ। फैक्ट और ओपिनियन में डिफरेंस समझो। अब इस डिफरेंस को मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, पर मैं भी एक ग्रीडी इंसान हूं। तो मेरी ग्रीड क्या है, हम कुछ लाइव सेशंस करना चाहते हैं जीडीपीआई वैट प्रेप में, जिसपे हमें चाहिए लोग। अगर लोग नहीं आएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये गंजा इंसान अकेले कमरे में बड़बड़ा रहा है, वो मैं नहीं करना चाहता। तो इसके लिए प्लीज हेल्प स्प्रेड द वर्ड, गेट पीपल ऑन बोर्ड एंड हेल्प मी गेट स्टार्टेड विद फ्री लाइव सेशंस ऑन यूट्यूब फॉर जीडीपीआई वैट। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाओ और डिमांड करो, प्रशांत सर लाइव क्लास लो। तुम डिमांड करोगे, तुम्हारी डिमांड एक्सेप्ट करी जाएगी और लाइव क्लासेस स्टार्ट करी जाएंगी। वहां पे हम इन चीजों की बात करेंगे, ओपिनियंस कैसे फॉर्म करते हैं। टाइम ट्रैप्स, वेयर डू यू वेस्ट टाइम ओवरथिंकिंग द ओपनिंग, एडिटिंग टू मच, बार बार कहीं कंफ्यूजन हो जाती है। आइडेंटिफाई करो एसेज में तुम कहाँ कॉमन गलतियां कर रहे हो। सो इन चीजों के बारे में सोचना शुरू करो और ऑब्वियसली ऑनेस्ट फीडबैक लो। हमारे कोर्सेज लाइव हैं जीडीपीआई वैट प्रेप के। सो इफ यू वांट मी टू रिव्यू योर एसेज, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। यू कैन सेंड इन योर एसेज, यू कैन जॉइन आवर कोर्स एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद मी। हमारे सारे कोर्सेज मेंटर लेड है और मेंटर हमारे पास एक है, वो हूं मैं। सो सारे कोर्सेज आर लेड बाय मी, सो हेंस you get personal direct advice through me, by me, and I'll help you prepare for GDPI VAT, right? अब डेली के काम तुम्हारे, डेली ओपिनियंस अपनी जर्नलिंग करोगे, दुनिया के टॉपिक देखो। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ट्रंप ने उठा लिया, उस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, एडिटोरियल्स पढ़ो, उस पर लिखो। रीड एडिटोरियल्स नॉट न्यूज। सिर्फ न्यूज ही नहीं पढ़नी, फैक्ट्स ही नहीं, ओपिनियन पढ़ो लोगों का। देखो, अब एक फैसिनेटिंग चीज कर सकते हो, हिंदू के अंदर आर्टिकल्स को तुम ओपिनियन पीसेस देखो, उनको एसेस की तरह देखने लग जाओ और उन एसेस को पूछो यार ये इस ऑथर ने लिखा कैसे है, अच्छा ये स्ट्रक्चर यूज कर रहा है, अच्छा ये बातें कर रहा है, ये बात पहले करी, ये बात अब करी, ये बात अब करी। कांटे लगाओ उस आर्टिकल के ऊपर, यहाँ ये करा, यहाँ ये करा, यहाँ ये करा, यहाँ करा, नोट्स बनाओ। स्ट्रक्चर दिखने शुरू हो जाएंगे तुम्हें, न्यूज़पेपर्स में जो यूज करते हो। स्ट्रक्चर दिखने शुरू हो गए तो स्ट्रक्चर यूज करने भी शुरू कर सकते हो। जब तक दिखेगा ही नहीं तो यूज कैसे करोगे। नेक्स्ट, टाइम टू प्रैक्टिस सेशंस करो। ऐसे राइटिंग के लिए इनफाइनाइट टाइम नहीं है तुम्हारे पास, शुरू शुरू में ले सकते हो पर बाद में टाइम्ड सेशंस करो। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, हम टाइमर के बगैर प्रैक्टिस करते हैं और फिर वहां जाके आ जाती है गूगली, टाइमर के साथ हम वो कर ही नहीं पाते हैं, राइट। पीयर रिव्यू करो। पीयर रिव्यूज आज की डेट में ऐसे राइटिंग के लिए तो चैट जीपीटी शुड बी और फ्रेंड पीयर गाइड इन दिस केस। उसको दो चैट जीपीटी, क्लॉड एआई, जो भी टूल्स हैं उनको दो और उनको पूछो तुम्हारा ऐसे रिव्यू करे और बताए उसमें खामियां क्या है। ये सिंपल सी चीज है आज की डेट में। दुनिया में चीजें जो टूल्स अवेलेबल होगी उनको कंस्ट्रक्टिवली यूज करो। सो ये एक काम कर सकते हो तुम। इसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी दुनिया का सबसे औसम रिसोर्स, ऑलरेडी लास्ट ईयर हमारी एक वेबसाइट थी जिस पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, हम उसी का एक नया वर्जन लेके आ रहे हैं, 3-4 दिन में लाइव हो जाएंगी, जिसमें तुम्हारे पास फ्री कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स, एक्सपीरियंसेस, पता नहीं क्या क्या टूल्स के साथ होने वाला है जीडीपीआई वैट प्रेप के लिए। सो एक फ्री वेबसाइट है, हमारे कोर्सेज हैं, उसके साथ साथ यूट्यूब पे कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें फॉलो करना शुरू करिए और अपनी जीडीपीआई प्रेप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए।